तमाम विधायक है, अगर इन लोग बहरा हो गया है, इतना बचा है और अगर नहीं सुनाई दिया है, समझ गए, तो कान का ईयरफोन मशीन दिव्यांग लोग को मिलता है, वो इन लोग को ले लेना चाहिए ताकि हम दिव्यांगों की जो आवाज है वो सुन सके। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जो चोर बन के घुसा घर में, जो मैया पापा का सम्मान देकर और बड़का बड़का पोस्टर लगाकर और बसों में बड़ा बड़ा प्रचार कर कर बोल रहा हूँ बहुत बड़ा महान है, तू चोर है और तू चोरी कर रहा है। इन लोग को, मंत्री लोग, विधायक लोग को हम खाली पंखा का हवा लगाएंगे तो पेट भरेगा? बताइए आप, जब तक खाना नहीं खाएगा तब तक नहीं भरेगा। तो हम लोग को आश्वासन का है जरा, जब आप मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, तो अब हम लोग के लिए लड़ के केंद्र सरकार को ले लीजिए। थाली बजा रहा है कि थाली खाली हो गया, अगर थाली भर गया था तो हम खाते, सुबह से खाए नहीं है, भूखे हैं, तो थरिया भैया खाली है तो ये बदले न करेगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। अभी हम राजभवन के समीप मौजूद है और आप जिस तरीके से देख सकते हैं, एक तरफ कांग्रेस द्वारा सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना चल रहा है और उसी के बगल में विकलांग लोग अपने अलग अंदाज में विरोध कर रहे हैं अपनी मांग को। हम जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। बगल में यहाँ पे सरना धर्म कोड की मांगे चल रही है और आप लोग यहाँ पे इस तरीके से विकलांग लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या मांग है जो आपकी पूरी नहीं हो रही? बिल्कुल, आज सरना का मामला जो है वो आज का मामला हो सकता है, लेकिन आज हम 296 दिनों से लगातार धरना बैठे हैं। एक पूरा राज्य के लिए शर्म का विषय कि जिस राज्य में विकलांग जन जो कमजोर है, लाचार मजबूर है, और उनको अगर 296 दिन धरना में बैठना पड़ रहा है, तो ये बड़ा शर्म का विषय है और पूरे राज्य की जनता के लिए भी शर्म का विषय है कि आप कैसे प्रजातंत्र को लाए हैं जो दिव्यांगों को अनदेखा कर रही है, उनके साथ घृणा कर रही है। आज हम लोगों को सरकार अनदेखा करके मैया सम्मान योजना लाई। हम नहीं कहते कि मैया सम्मान योजना मत लाइए, लाइए, लेकिन आज हमें अनदेखा किया जा रहा है, हमारे साथ घृणा वाला स्वभाव किया गया, हमें धरना पे बैठा कर मैया सम्मान लाया गया। आज हम धरना पे बैठे हुए थे और सरकार ने मैया सम्मान लॉन्च किया। उसके बाद जब सम्मान 1,000 हो गया तो हम लोगों ने कहा कि सर आप सामान्य महिलाओं को 1,000 दे रहे हैं, तो कम से कम हवाला बढ़ा दीजिए। तो इनका कहना था कि आपको दर्द इसलिए कि सामान्य महिला को बराबर मिल रहा है। तो हम लोग बोले कि चलिए आप लोग का जो मर्जी होगा, लेकिन जब कैबिनेट में 2,500 का फैसला उन लोग के लिए ला दिया गया, तो आप बताइए गलत है कि नहीं? एक ये भी विकलांग है, महिला है, ये भी मैया है, तो इनको क्यों नहीं 2,500 मिलेगा? तो विकलांग है इसलिए, या फिर जो विधवा है जिसका मांग का सिंदूर उजड़ चुका है, आज उसको सरकार अनदेखा कर एक सुहागन को 2,500 दे रही है। तो ये बड़ा शर्म का बात है। सरकार अगर मैया का बात कर रही है तो सम्मान दे रहे हैं, तो कम से कम मैया को कम से कम सम्मान दो। जो मैया हमारे दिव्यांग भी है, मैया जो हमारी वृद्धा है, मैया जो हमारी विधवा है, उनको क्यों नहीं सम्मान दिया जा रहा है? हम पुरुष विकलांगों को आप ठग लीजिए, लेकिन कम से कम हमारी माताओं को सम्मान कीजिए, हमारी मैया को सम्मान कीजिए। लेकिन ये सरकार जो दोगली हो चुकी है, जो बोलती है वो करती नहीं है, और कहती है कि हेमंत सरकार जो बोलते हैं वो करते हैं। ये मैया को भी ठगा जाएगा, आज नहीं तो कल समय आ रहा है। आज हर लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है दिव्यांगों के साथ, तो सोच सकते हैं कि हम लाचार मजबूर को सरकार इतना हद तक गिरा सकती है, तो सामान्य वर्गों को कितना हक मिल रहा होगा। आज हमारा आरक्षण है 4% और हमें रोड पे बैठना पड़ रहा है। तो आप लोग का तो आरक्षण क्या है आप ही लोग जान रहे हैं कि आप लोग को तो बांटा गया है जाति में, धर्म में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में। हम तो एक धर्म है विकलांग, उसका आरक्षण है 4%, लेकिन आप लोगों को तो अलग अलग आरक्षण में बांटा गया है। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अभी सरना तरना बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन हम लोग नहीं है। हम लोग तो एक धर्म है दिव्यांग, और वो दिव्यांग को भी हक नहीं मिलता। बड़ा शर्म का बात है लोग मंत्री लोग के लिए, जो कहता है बड़ा बड़ा वादा करता है, चुनावी वादा,
ये प्रलोभनों की राजनीति, और उसके बाद सरकार को मांगने के लिए रोड में बैठना पड़ता है। हमारा जब वोट लेने का बारी आता है तो हमारा घर में मशीन जाता है। हम दिव्यांग लोगों को वोट देने के लिए बूथ पे नहीं जाना पड़ता है, हमारा मशीन घर में आता है। कितना स्वाभिमान वाला बात है। हम आधुनिक भारत, डिजिटल भारत में जी रहे हैं, लेकिन वही अधिकार मांगने के लिए अरे भाई रोड पे देखिए खाली पीट रहा है। कितना शर्म का बात है। ये पूरे राज्य के हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि राज्य का अगर कोई भी राज्य का दिव्यांग अगर धरना पर है तो उसके लिए सोचे। हमारे राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जो चोर बन के घुसा है घर में, जो मैया पापा का सम्मान देकर और बड़का पोस्टर लगाकर अब बसों में बड़ा बड़ा प्रचार कर बोल रहा हूँ बहुत बड़ा महान है, तू चोर है और तू चोरी कर रहा है। दिव्यांगों का हक चोरा रहा है, विधवा वृद्धा का हक चोरा रहा है, सामान्य वर्गों में बांट रहा है। शर्म आ रहा है। भगवान से डरो, भगवान भी न्याय कर देगा। तो बच गए। अभी हमारे साथ कुछ और लोग हैं जुड़ेंगे। एक तरफ मैया सम्मान योजना 2500 मिलता है, आप लोग विकलांग लोग को एक तरह का एक सम्मानजनक भी राशि नहीं मिलती है। सबसे पहले जो है नमस्कार। देखिए ये जो सरकार है ना, एक बोलते हैं ना सुरमा और एक काजल, वही सरकार है। जो इस सरकार है ना, ये हम लोग के सुपर हम लोग को देखने पा रहा है विकलांग, ठीक है। देखिए विकलांग तो विकलांग एक समान एक क्या बोलेंगे, विकलांग भी एक मैया भी है और विधवा भी है, ठीक है। लेकिन सर ऐसे झारखंड सरकार उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और हम लोग को आज क्या बोलेंगे 1 दिसंबर 2023 से यहाँ रोड में बैठा के रखा है। जब सरकार क्या बोलते हैं मुखिया चुनाव हुआ उस टाइम उठाया, विधानसभा चुनाव हुआ उस टाइम उठाया, लोकसभा चुनाव हुआ उस टाइम उठाया, फिर भी हम लोग यहाँ बैठे। यहाँ जितना आए हैं ना बड़ा बड़ा मंत्री लोग, विधायक MLA लोग, यहाँ पर हम लोग यहाँ धारणा देके यहीं पर यही धरती में है 1 दिसंबर 2023 से। लेकिन सरकार हम लोग का बात नहीं रख रहा है, खाली आश्वासन दे रहा है, आश्वासन दे रहा है। सर इन लोग को, मंत्री लोग, विधायक लोग को हम खाली पंखा का हवा लगाएंगे तो पेट भरेगा? बताइए आप, जब तक खाना नहीं खाएगा तब तक नहीं भरेगा। तो हम लोग को आश्वासन काहे दे रहा है? जब आप मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, तो आप हम लोग के लिए लड़ के केंद्र सरकार को ले लीजिए। काहे नहीं लेने पा रहे हैं केंद्र सरकार? तब ना हम देखेंगे आप विकलांग के लिए आप लोग कितना काम कर रहे हैं, क्या आप कागज आगे बढ़ा रहे हैं, तब ना हम समझेगा। लेकिन ये सरकार जो है ना अंधी बहरी गूंगी सरकार है। लेकिन हम लोग दिव्यांग लोग अंधा बहरा गूंगा विकलांग नहीं है, हम लोग सक्षम है, सक्षम। हम लोग शारीरिक से विकलांग है लेकिन मानसिक से विकलांग नहीं है। इस तरीके से आप लोग खरिया पीट रहे हैं, थाली पीट रहे हैं, आवाज क्या लगता है पहुंचेगा इस बार हेमंत सोरेन तक? देखिए इसमें कम से कम हेमंत सोरेन पहुंचता है, अब पहुंच रहा है, लेकिन वो हम लोग को पर्दा से छिपाने का काम कर रहा है। आप बता सकते हैं जानबूझकर आप पर ध्यान नहीं दीजिए, जानबूझ कर ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ करना ही नहीं पा रहा है। उन पर गाँव सरकार है ना, पढ़ा लिखा रहता ना तब तो विकलांग लोग के लिए कुछ करना पड़ता। देखिए कांग्रेस सरकार जब मारना हुआ था ना 200 बरस लगा था, लेकिन अभी हम लोग का क्या हुआ 296 दिन हो गया। एक दिन में आप बता सकते हैं 165-63 दिन होता है, तो हम लोग नहीं 265-63 दिन होता है 300, तो हम लोग को 365-63 दिन करने में क्या होगा? यहीं बैठ के करेंगे। और हम लोग को ईवान बेटी में आज कितने दिन हो गए? आज हम लोग का 296 दिन हो गया, फिर भी आप तक कोई भी किसी तरह का कुछ नहीं हुआ है। खाली आश्वासन 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 में क्या पेट भरेगा? बताइए। और भी लोग से जुड़ेंगे, क्या कहेंगे? इतने दिनों बैठ चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ सरकार तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिल रही है। देखिए सरकार जो है कान से अगर बहिर हो गया तो हम लोग दिव्यांग लोग एगो मशीन आता कान का ईयरफोन उनको दे देंगे कि ताकि हमारी बातों को सुनिए। या जितने भी अभी विधायक यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे राजेश कश्यप जी हो, चाहे शिल्पी नेहा तिर्की जी हो, चाहे बंधु तिर्की जी हो, चाहे ग्रामीण मंत्री दीपिका पांडे जी हो, जितने भी तमाम विधायक है, अगर इन लोग बहरा हो गया है, इतना बचा है और अगर नहीं सुनाई दिया है, समझ गए, तो कान का ईयरफोन मशीन दिव्यांग लोग को मिलता है, वो इन लोग को ले लेना चाहिए ताकि हम दिव्यांगों की जो आवाज है वो सुन सके। क्योंकि हम लोगों को दिव्यांग जो है सम्मान नाम है, और ये सम्मान के साथ इन लोग जो अपमान कर रहे हैं। आज 1000 रुपए झारखंड में हम लोग को मिल रहा है और मैया लोग को 2500 दे रहे हैं। मैया लोग आई थी धरना देने कि हमको सम्मान दिया जाए, यहाँ दिव्यांग बैठा हुआ था, लेकिन दिव्यांग के थाली से थाली इसलिए बजाया जा रहा है कि दिव्यांग का थाली का जो खाना है वो मैया लोग को दे दिया गया, इसलिए यहाँ थाली बज रहा है।
इसीलिए थाली बजा रहा है कि थाली खाली हो गया। अगर थाली भर गया था तो हम खाते, सुबह से खाए नहीं है, भूखे हैं, तो थरिया भैया थाली है तो ये बजबे न करेगा, इसलिए थाली बजा रहे हैं। ये लोग जो गूंगा बहा रहा है सुन ले रे, अब कम से कम थाली में हम लोग को जो अधिकार है वो दे दे, ताकि इन राज्य के 9 लाख दिव्यांग अपने अपने घर चले जाए, यहाँ पर बैठे नहीं। ये झारखंड राज्य में किस चीज की कमी है? ये झारखंड आज भी सोना है। हम बोलते हैं ना, अरे हमार सोना झारखंड, अरे सोना झारखंड में ये विकलांग लोग जो झारखंड के सभी जाति धर्म में विकलांग हो, और सब जाति धर्म के विकलांग जब कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं चौक चौराहा बाजार में जब रोड में भीख मांगता, तो झारखंड के लिए सभी के लिए शर्म के विषय हो। आंख से देखल जाओ तो इनके स्कॉर्पियो हो तो इनके पास काला शीशा लगा के चल रहे, लेकिन हमने कैसे जाइयो? हमारे विकलांग भाई और बहन को जब देखो यो हम भीख मांगा तो हमारा मन कर हो कि लोकतंत्र हो, कि तानाशाही सरकार हो, कि राज्य सरकार जो है पूरी तरह से बेशर्मी सरकार हो गया है। जब दिव्यांग के नया अधिकार मिलता या केकरो अधिकार नहीं मिलता भाई, काहे कि दिव्यांग हमें सब जात में ही हो, हमें के एक धर्म हो, एक जाति हो, सिर्फ दिव्यांग, और बाकी के तो कई गो जाति हो, कई गो धर्म हो, वही के का होता, वही के क्या सोचता। लेकिन हमरा ये कहना है झारखंड के हेमंत सोरेन जी से और कल्पना सोरेन जी की सरकार से, अगर माई माटी की सरकार हो, अगर जो कहो इसे करो ही, तो दिव्यांग के जो वादा करे है 2019 में 2500 रुपए पेंशन वो कर, तबे मानबो की तोहार माई माटी की सरकार हो, और नहीं तो महा बेकार हो। और अगला बार चुनाव में हम 24 जिला के विधायक में 24 जिला से चांदा करके और अपना विधायक खड़ा करबो, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बाध्य करबो कि 81 गो विधायक सीट में एक विकलांग के सीट जो है रिजर्व देना होगा, ताकि जब दिव्यांग लोग को थाली खाली होगा और भूख से मरेंगे तो वो दिव्यांग थाली में देगा, क्योंकि सक्षम लोग जो है विकलांगों पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि एक दिव्यांग ही दिव्यांग का सहारा हो सकता है। और झारखंड का जो राज निःशक्ता आयोग जो है, जो पदभार में अभय नंदन अम्बा सर चेयरमैन है, अगर वो सबल व्यक्ति है, सक्षम आदमी है, तो वो दिव्यांगों का दुख दर्द को कैसे समझ सकते हैं? एक दिव्यांग ही दिव्यांग का इलाज कर सकता है, सारे परेशानियों को बता सकता है कि बैसाखी पर चलने में क्या कष्ट है, सभी को क्या कष्ट है। बस यही कहूंगा, इसीलिए हमें थाली बजा रहे हैं।